बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई करते होंगे। तो आइए, मैं अनिल कुमार मेहता आपका पुनः स्वागत करते हैं केमिस्ट्री वाला AK मेहता या फिर JL साइंस मिशन के YouTube चैनल पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 05 के साथ स्थित प्रज्ञ महा हम लोग अध्ययन करेंगे नस्ट इक्वेशन। व्हाट इज नस्ट इक्वेशन? नस्ट इक्वेशन क्या है और EMF ऑफ द सेल। तो सेल का EMF और नस्ट इक्वेशन जानने के लिए हमें पिछले लेक्चर को रिमाइंड करना आवश्यक है। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, याद कीजिए। याद आया, डेनियल सेल के बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद EMF ऑफ द सेल। तो इतनी चीज यदि आप पढ़ लिए हैं तो उसमें पढ़े होंगे गिव्स फ्री एनर्जी। तो क्या क्या पिछले लेक्चर में पढ़े थे देखिए जरा। EM आइदर M प्लस, E नॉट M आइदर M प्लस। इसको क्या कहते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि कंसंट्रेशन जो हो जाए वो 1 m, टेम्परेचर 25 डिग्री C मैंने 298 के मैंने या और प्रेशर कितना हो जाए 1 atm। ये क्या है? ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये बिना स्टैंडर्ड है। तो ये बिना स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ? तो एट एनी कंसंट्रेशन टेम्परेचर एंड प्रेशर, किसी भी कंसंट्रेशन, किसी भी टेम्परेचर और किसी भी प्रेशर पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसंट्रेशन 1 m 25 डिग्री C और 1 atm दाब पर कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E नॉट। तो इसको स्टैंडर्ड और इसको ये हम लोग देखे थे। उसके बाद हम लोग देखे थे, याद कीजिए, डेल G इक्वल टू माइनस NFE सेल। उसके बाद यदि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले G नॉट इक्वल टू तो माइनस NFE नॉट सेल। कुछ याद आ रहा है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर क्या जाने थे? E सेल बराबर, फटाफट रिमाइंड कीजिए। E सेल बराबर क्या जानते हैं? E राइट माइनस E लेफ्ट, माने E कैथोड माइनस E एनोड। और शब्द क्या होगा? रिडक्शनल पोटेंशियल RP। अब उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं? E नॉट सेल इक्वल टू, तो क्या कहेंगे? E कैथोड और E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, माइनस E नॉट। ये भी क्या होगा? SRP और ये भी होगा SRP। उसके बाद हम लोग देखे थे कि SRP इक्वल टू माइनस SOP। क्या ये सब याद आ रही है? रिमाइंड कीजिए। यदि ये सब आपको नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आप नस्ट इक्वेशन में फंस जाएंगे। नस्ट इक्वेशन को जानने के लिए आपको ये सब आना आवश्यक है, अनिवार्य है। तो रिमाइंड कर लिए हैं? तो चलिए आइए हम लोग नस्ट इक्वेशन के बारे में जानते हैं। और नस्ट इक्वेशन कहता क्या है? नहीं, ये नस्ट इक्वेशन क्या कहता है? तो इस सबको इरेज करें फटाफट। आपने रिमाइंड कर लिया। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दो प्रकार के, माने एट एनी कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड पर गिव्स फ्री एनर्जी, एनी कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। E सेल मतलब ये EMF ऑफ द सेल, E सेल लिखा हुआ जाए तो EMF, और यदि ये इस तरह से आ जाए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो नस्ट इक्वेशन कहेंगे सेल के लिए लगता है कि इलेक्ट्रोड के लिए लगता है? तो कहेंगे सब कुछ के लिए लगता है। जिस किसी पर भी लगा दो, पोटेंशियल ज्ञात करना है, नस्ट इक्वेशन लगेगा एट एनी कंसंट्रेशन के लिए। तो नस्ट इक्वेशन को देखें हम लोग, फटाक से इसको इरेज करते हैं। 1 2 3 4 ये रिमाइंड करना था। यदि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आपको देखना मांगते जी, कैसे नहीं देखना मांगता है? देखना मांगता है। अभी देखो जी, सीजन जो है ना बड़ा गंभीर चल रहा है, बड़ा गंभीर। कितने गंभीरता है? एक तो कोरोना, नहीं कहते एक तो मियां तोतरा ऊपर से मुंह में रोटी, एक तो कोरोना, दूसरा ताउते तूफान, तीसरा वो इजराइल और फिलिस्तीनी में युद्ध छिड़ा हुआ है। अब इतना समस्या संसार में लोग लेकर के कैसे जी लेता है पता नहीं। आपके पास कोई समस्या नहीं ना? नहीं होनी चाहिए। कैसे? बाप के होटल में खाते हैं, अमाई के रेस्टोरेंट में सोते हैं, तो क्या करेंगे? तो नस्ट इक्वेशन EMF, नस्ट इक्वेशन कहता क्या है? नस्ट इक्वेशन कहता क्या है? तो कहता ये बताता है यह किसी भी सांद्रण तथा ताप पर सेल के EMF ज्ञात करने में सहायक होता है। और क्या कह सकते हैं? यह सेल के
लाइट का सांद्रण कॉमा ताप तथा ईएमएफ में संबंध स्थापित करता है। क्या करता है? या किसी भी सांद्रण तथा ताप पर सेल के ईएमएफ ज्ञात करने में सहायक होता है। इसी बात को हम कैसे कह सकते हैं? या सेल के इलेक्ट्रोलाइट का सांद्रण, सेल के इलेक्ट्रोलाइट का सांद्रण टेम्परेचर तथा ईएमएफ में क्या स्थापित करता है? संबंध स्थापित करता है। कौन? नस्ट इक्वेशन। इसलिए तो ईएमएफ ऑफ द सेल अल्टरनेटिव मोड से हम लोग किसी न किसी वैकल्पिक विधि से क्या निकालना है? ईएमएफ ही ज्ञात करना है। तो नस्ट इक्वेशन पहले हम यहां लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी डेरिवेशन देख लेंगे। तो देखिए नस्ट इक्वेशन होता क्या है? तो नस्ट इक्वेशन कहता है कि हम लोग इलेक्ट्रोड के लिए भी लगाते हैं और सेल के लिए भी लगाते हैं। तो कहता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बटा NF log Q। ये सेल के लिए, फॉर इलेक्ट्रोड यदि कहें, फॉर सेल, ये किसके लिए चला? सेल के लिए। यदि इसको हम इलेक्ट्रोड के लिए लें, फॉर इलेक्ट्रोड, तो ई सेल ई एम प्लस ऑब्लिक एम बराबर ई नॉट एम प्लस ऑब्लिक एम माइनस 2.303 बटा NF log Q। यदि ऐसा करेंगे तो इलेक्ट्रोड के लिए, ऐसा करेंगे तो सेल के लिए। क्लियर? तो ये, और यदि स्टैंडर्ड कंडीशन हो, इफ यहां पर लगाते हैं कंसंट्रेशन बिकम्स 1m, टेम्परेचर 25 डिग्री C या 298 के 298 के 298 के प्रेशर 1 ATM हो और F का वैल्यू 96,500 कूलम बना 1 फेराड ना, इतना कूलम या 1 फेराड हो तो, और R का वैल्यू एनर्जी के टर्म में 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, ऐसे करके ले लीजिए। तो इस टर्म में हो, तब जाकर के जब हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, यहां पर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तब इस स्थिति में हो जाता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.5, डाटा दिया हुआ है सॉल्व करके, डाटा दिया हुआ है। डाटा कितनी है भाई साहब? डाटा 0.059 बटा n log Q। यदि ऐसा कंडीशन हो जाए, ये है नस्ट इक्वेशन, अभी डेरिवेशन नहीं हुई। नस्ट इक्वेशन क्या कहता है? सेल के लिए ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बटा NF log Q। Q क्या है बाद में? फॉर इलेक्ट्रोड के लिए, तो ये इलेक्ट्रोड को दर्शाता है, ये इलेक्ट्रोड को दर्शाता है। फिर बाकी की कहानी वही चीज कहता है कि कंसंट्रेशन 1m हो जाए, कंसंट्रेशन 1m हो जाए, टेम्परेचर 25 डिग्री C या 298 के हो जाए, प्रेशर 1 ATM हो जाए, F का वैल्यू इतना हो, R इक्वल टू इतना ले लें, 8.3 जूल में लेते हैं इसको, जूल पर मोल पर केल्विन ऐसे करके यूनिट निकालना पड़ेगा, तो 8 इतना जूल, इसको मत लिखो। हाँ, ये हो जाए तब हो जाता है ई सेल बराबर, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बटा n log Q। बात आई समझ में? तो यदि आप नस्ट इक्वेशन को जानते हैं, जानना चाहते हैं इन डिटेल्स, तो इसको पहले आप नोट करें, फिर ये आया कैसे उसको देखेंगे, और इसको दो तरीका से देखेंगे। ज्यादातर तो हमें यदि ई सेल निकालना हो तो इलेक्ट्रोड से निकाल लेते हैं, और वैसे डायरेक्ट इसको भी निकाल सकते हैं। अपन का क्या जाता है, फटाक से नोट करिए ना भाई साहब, नोट करिए फटाक से। चलिए, आपने नोट कर लिया। यदि नोट कर लिए हैं तो बारी बारी से देख लेते हैं इसमें क्या है और कौन कौन है। वैल्यू तो यहाँ पर लिखे दिए हैं, ये सब कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। T4 टेम्परेचर है और N4 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और Q क्या है, नहीं Q क्या है तो आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, रिएक्शन क्वोशिएंट कहते हैं इसको। नहीं, वहां के बाद लिख लेते हैं वेयर, जहां R इक्वल टू T इक्वल टू N इक्वल टू F इक्वल टू Q इक्वल टू
ई नॉट सेल इक्वल टू और ई सेल इक्वल टू, सबको जान लीजिए इतने टर्म का यूज हुआ है। तो ये क्या है, आर इक्वल टू यूनिवर्सल गैसियस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर। अब यहां पर देखें 99% केस में, 99% केस में टी बराबर 25 डिग्री सी होता है। और जब टी बराबर 25 डिग्री सी होता है तो 99% में लगेगा। ये कितना प्रतिशत केस में, 99% केस में ये करेक्ट है। आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे आप इस पर रख करके बना सकते हैं बे एकदम धड़ल्ले से। एन बराबर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस या गेन, कितने मोल इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है या कितने मोल इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। यदि रिडक्शन हो रहा है तो गेन किया है, यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो लॉस किया है। एफ क्या है, इसको कहते हैं फेराड कहते हैं, फेराड बराबर क्या होता है, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, माने कितना, लगभग 96,000, लगभग 96,500 कूलम्ब। क्यू क्या है, रिएक्शन क्वेशेंट, QUES क्वेशेंट, रिएक्शन क्वेशेंट, रिएक्शन क्वेशेंट। ई नॉट सेल क्या है, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल, ये क्या है, EMF ऑफ सेल एट एनी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, किसी भी ताप और किसी भी सांद्रण पर सेल का EMF। अब इसमें जो समझने वाली बात है, ये भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, तो फिर ये वेरिएबल ये है, वेरिएबल ये है, और 99% केस में कहता है 25 डिग्री सी, तो लगभग ये भी कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल ये वेरिएबल है, और रिएक्शन क्वेशेंट क्या है, ये भी वेरिएबल है। क्वेशेंट वेरिएबल होता नहीं, देख लेते हैं। तो समझने वाली बात इसमें केवल कौन है, ये रिएक्शन क्वेशेंट है। क्या आप समझ रहे हैं इसको, तो इस साइड इरेज करते हैं और रिएक्शन क्वेशेंट को समझते हैं कि आखिर रिएक्शन क्वेशेंट क्या है, आखिर रिएक्शन क्वेशेंट क्या है। फिर इसको किसी सेल पर लगाएंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। क्या समझ में आ रहा, पढ़ रहे हो, वाह पढ़ना चाहिए। तो चलिए रिएक्शन क्वेशेंट को देखते हैं। क्यू बराबर, अब मान लिया जाए कि कोई रिएक्टेंट है ए है और ए से आप बी कर रहे हो, ए से बी कर रहे हो, और मान लेते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। छोड़िए रिवर्सिबल में आप फंस जाएंगे, इक्विलिब्रियम पढ़े होंगे, और इन डिटेल्स यदि नहीं पढ़े होंगे तो फंस सकते हैं, यदि डिटेल्स में पढ़े होंगे तो फंसने की तो कोई बात ही नहीं है। तो ए से बी हो रहा है, तो रिएक्शन क्वेशेंट या वहां पर देखा होगा Kc बराबर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट b टू द पावर x बटा a टू द पावर y, ऐसे करके लिखते थे। फॉर एग्जाम्पल a प्लस b, a मोल a, b मोल b का बना रहा है c मोल c का प्लस d मोल d का। रिएक्शन क्वेशेंट Kc बराबर या Q बराबर कहिए प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट, तो C और D, C के पावर C, D के पावर D बटा A के पावर A और B के पावर B। याद यहां रखना, याद यदि कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में हो तो उसका कंसंट्रेशन इक्वल टू 1m। यदि कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट में हो जाए, ये कंसंट्रेशन है, केमिकल काइनेटिक्स में देखे होंगे, यहां पर जो लेते हैं कंसंट्रेशन लेते हैं, ये भी कंसंट्रेशन, ये भी कंसंट्रेशन, ये भी कंसंट्रेशन, ये भी कंसंट्रेशन, और ये स्टोइकियोमेट्रिक फॉर्म में है। यदि कोई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किस स्टेट में आ जाए, सॉलिड स्टेट में हो जाए, तो कंसंट्रेशन इक्वल टू कितना ले लेते हैं, 1m लेते हैं। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? तो Q बराबर हम क्या लिख सकते हैं, मोटा मोटी Q बराबर क्या लिख सकते हैं, मोटा मोटी, कौनटा कौनटी, मोटा मोटी। तो Q बराबर हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट, Q बराबर प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट, यही है, Kc कहिए या Q कहिए,
Kc कहिए या Q कहिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहिए या Q कहिए, यही है रिएक्शन कोएफिशिएंट। और ये बताता क्या है कि रिएक्शन फॉरवर्ड होगा कि बैकवर्ड, माने A से B बनेगा कि B से A बनेगा, यही तो कह रहे थे, इसकी जानकारी देता है ये। यदि ये पॉजिटिव है तो A से B बनेगा, यदि ये नेगेटिव आ रहा है तो B से A बन जाएगा। माने फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की कंसेप्ट है, तो इसको फटाक से नोट कर लीजिए आप। तब इसके टर्म में हम क्या लिख सकते हैं, यदि Q बराबर P बटा R लिखें तो क्या लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, तो एक के रिएक्शन को हम लिख देते हैं यहां पर E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.3 और हटाओ इसको 0.059 बटा n लॉग क्या कहेंगे प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सेल के लिए लगाए हैं, इलेक्ट्रोड के लिए भी लगाएंगे तो ऊपर में प्रोडक्ट नीचे में रिएक्टेंट। नोट करिए फटाक से इसको। ये रिएक्शन कोएफिशिएंट के बारे में बताएं, ये केवल Q के बारे में बताए हैं, नोट कीजिए। उम्मीद है आप समझते होंगे, हम उम्मीद ही कर सकते हैं, और क्या करें, इससे ज्यादा कर भी क्या सकते हैं। नोट कीजिए, चलिए नोट कर लिए हैं। आइए इसको देखते हैं डेरिवेशन के टर्म में। डेरिवेशन देखेंगे कैसे आया, ये आया कैसे, एक बार सीधे सीधे ले आते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। मिटा दें इनको, चलिए। तुम लोग बहुत तेज कर रहा हो, नहीं देखो जी, आजकल ये लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ है कि अधिकतर बच्चे जिनके पास मोबाइल था तो मोबाइल तो था ही, जिनके पास मोबाइल नहीं था उनके गार्जियन उनको मोबाइल प्रोवाइड करवाए हैं, तो मोबाइल से क्या करते हैं, आप पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के साथ साथ और कुछ होता है, तो सब पर भी थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। ऐसा नहीं कि मोबाइल के चक्कर में ना आप चकड़िया जाइए, नहीं तो चैटिंग वोटिंग में ना लगे रहिए। नहीं, अब हम नाम तो नहीं बताना चाहेंगे, पर हमारे यहाँ के कुछ बच्चे हैं जो जिसको देखते हैं लगभग जो है बड़ी देर रात तक एकदम लगे रहते हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। कंट्रोल कीजिए, पढ़ाई कीजिए, पढ़िए। यदि आपको गार्जियन मोबाइल प्रोवाइड किए हैं तो उसका सदुपयोग करें, सही उपयोग करें, सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को लगाएं, इधर उधर ना लगाएं जी, ना लगाएं। तो चलिए देखते हैं डेरिवेशन ऑफ नर्नस्ट इक्वेशन फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स आप लोग पढ़े होंगे, तो थर्मोडायनामिक्स से किसका डेरिवेशन करेंगे, नस्ट इक्वेशन का डेरिवेशन करना है। किससे, थर्मोडायनामिक्स से, थर्मोडायनामिक्स से नस्ट इक्वेशन। तो देखिए इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप जानते हैं डेल जी, आप जानते हैं डेल जी नॉट, जानते हो कि नहीं जानते हैं, जानते हैं तो जानना नहीं चाहिए, कैसे नहीं जान सकते हैं, जानना चाहिए। तो जी बराबर क्या लिखेंगे, माइनस NF ई सेल एट एनी कंसंट्रेशन, जी नॉट बराबर माइनस NF ई नॉट सेल। अब देखिए फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स होता है डेल जी इक्वल टू होता है डेल जी नॉट माइनस 2.3033 RT बटे NF, RT NF नहीं बटे log RT बटे कुछ नहीं log Q। ये होता है, ये कैसे होता है इस पर विचार ही नहीं करना है, हमेशा याद रखें। एक तरह से इसको साधा मान लीजिए कि ये हम अभी लिखने नहीं जा रहे हैं, आप पढ़े होंगे गिब्स फ्री एनर्जी, और गिब्स फ्री एनर्जी का डेरिवेशन ये कैसे आया है, ये थर्मोडायनामिक्स की कहानी है। हम यदि इसको डेरिवेशन करेंगे तो अपने मेन जो लक्ष्य है नस्ट इक्वेशन लाना, यहां से हम क्या हो जाएंगे, खिसक जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इनको याद रखें, हमेशा याद रखें। तो डेल जी का वैल्यू क्या रखें, माइनस NF ई सेल बराबर डेल जी नॉट माइनस NF, यहां प्लस होना चाहिए या माइनस, प्लस होनी चाहिए, माइनस नहीं, यहां प्लस होता है, माइनस NF ई नॉट सेल प्लस 2.303 RT लॉग Q को क्या प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट लिख दें, प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट, या नहीं तो Q ही रहने दीजिए, Q। देख रहे हैं, देख रहे हैं इसको कह लीजिए समीकरण 1 और इसको कहिए समीकरण 2।
क्या करेंगे आप, समीकरण 2 में दोनों ओर -nf से भाग करने पर, समीकरण 2 में दोनों ओर -nf से भाग करने पर, तो क्या है -nf ई सेल बटे -nf बराबर -nf ई नॉट सेल बटे -nf। चूंकि ये मल्टीप्लाई में है, नहीं अब प्लस है, प्लस 2.303 RT log Q बटे -nf। अब देखिए माइनस NF मर गया, -NF मर गया, अब कोई तो मर ही नहीं रहा है, तो क्या बच गया यहाँ पर केवल ई सेल बराबर क्या बच गया, ई नॉट सेल, और ये प्लस है नीचे में माइनस, ऊपर भेज देंगे तो -2.303 RT log Q है बटा NF। यही है डेरिवेशन ऑफ नेक्स्ट इक्वेशन। इसको और करके क्या लिखें, तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बटा NF लॉग और प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है नेक्स्ट इक्वेशन NERNST नेक्स्ट इक्वेशन। यदि आपसे पूछें कि नेक्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन कीजिए तो आप इस तरह से नेक्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे। यदि इसी नेक्स्ट इक्वेशन का अनुप्रयोग डेनियल सेल के लिए कह दें या किसी खास सेल के लिए कह दें तो क्या करेंगे, तो आइए किसी खास सेल के लिए इसको बनाएंगे, पर देखते हैं क्या होता है आगे। तो पहले आप इसको फटाक से नोट करेंगे और यहां याद रखना P बटा R और Q के संबंध में बताए थे कि यदि कोई सॉलिड स्टेट में आ जाए तो कंसंट्रेशन 1 यूनिट होता है, उन बात को भी याद रखेंगे और इसको हमेशा याद रखेंगे। इसको 2-3 बार आप ड्राइव करेंगे, हो सकता है आपको 5 मार्क्स में पूछ दे या नहीं भी पूछें तो इस पर तो सवाल आता है, इस पर सवाल आता है। यदि TCEO अगर क्या कर दें स्टैंडर्ड में ले आए तब ये सॉल्यूशन निकल करके क्या आ जाता है, ये सॉल्यूशन निकल करके आ जाता है 0.059। फटाक से आप इसे नोट करें, नोट करते जाइए, फटाफट उठ नहीं रहा है, एकदम फटाफट उठना चाहिए और लगना भी चाहिए कि एकदम आप फटाफट उठ रहा है, एकदम फटाफट लगनी चाहिए। चलिए आपने नोट कर लिया, यदि आपने नोट कर लिया है तो आपको कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने इस काबिल समझा कि इसको क्या किया जाए, नोट किया जाए। नहीं तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसको एक बार इलेक्ट्रोड के लिए लगाते हैं, तो इलेक्ट्रोड के लिए भी यही कहानी हो जाएगी। इनको मिटा दें, तो चलिए इनको मिटा रहे हैं, मिटा दो भैया, मिटा दो। इलेक्ट्रोड के लिए यदि लिखाएंगे तो एम नहीं ई कैथोड के लिए ले तो बराबर ई नॉट कैथोड माइनस 2.303 RT बटा NF लॉग रिएक्टेंट प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट। यदि ई एनोड के लिए ले तो क्या हो जाएगा, ई नॉट एनोड माइनस 2.303 RT बटा NF लॉग P बटा R मैंने प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट। तो उसी को नेक्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड के लिए हो गया, ये कैथोड के लिए एट एनी कंसंट्रेशन, ये तो इक्वेशन कहता ही है एट एनी कंसंट्रेशन के लिए बात करेंगे भैया। आइए इसको डेनियल सेल पर लगाते हैं, नहीं फॉर डेनियल सेल किस पर लगाएंगे, नहीं डेनियल सेल पर लगाते हैं। तो डेनियल सेल में क्या होता है, एक होता है, एक लड़का होता है, ना एक लड़की होती है, ना Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और Cu 2 + 2 इलेक्ट्रॉन फॉर Q। सॉलिड स्टेट में एक्वस में Cu2 एक्वस में है +2 इलेक्ट्रॉन बरोबर क्या होता है Q।
Cu, ये किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो ऑक्सीडेशन ये कैथोड होगा कि एनोड होगा सोचना पड़ेगा। तो याद करेंगे लोन, LOAN, लोन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव, ऑक्सीडेशन माने एनोड। ये क्या है? एनोड, ये एनोड है। ये क्या है? ये कैथोड है, कैथोड, एनोड, ये कैथोड। आइए लगाते हैं कौन से नेक्स्ट इक्वेशन, इस पर अप्लाई करते हैं डेनियल सेल पर। एनोड कैथोड फुल सेल लिख लें एक बार, काल लिखेंगे, मिटा इनको। तो ई कैथोड में क्या हो जाएगा? और ये आप जानते हैं ना, ये सब हम जो लोग जो लेते हैं ना, ये आरपी लेते हैं। तो ई कैथोड क्या है? कैथोड, हाँ ये Cu2+Am हो रहा है Cu। ओए भैया काला, कैथोड लिखना बराबर ई नॉट सेल कैथोड माइनस 2.303 बटा NF लॉग प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट, तो Cu बटा Cu प्लस, तो Cu बटा Cu2+। और देखो तो जरा ये सॉलिड स्टेट में है Cu, सॉलिड स्टेट में तो इसका कंसंट्रेशन कितना? 1 मोलर, तो लिखना 1 मोलर। तो ई कैथ बराबर क्या हो जाएगा? ई कैथोड बराबर ई नॉट कैथोड माइनस 2.303 बटा NF लॉग 1 बटा Cu2+। क्यों 1 बटा आ गया? जो पहले ही लिखे थे रिएक्शन क्वेश्चन में, यदि कोई कंपोनेंट चाहे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट, यदि वो सॉलिड स्टेट में आ रहा है बउआ, तो वो क्या होना मांगता है? समझ रहा है? सब समझदार, कैसे नहीं समझेगा जी, समझना पड़ेगा। तो ये किसके लिए आ गया? ये कैथोड के लिए आ गया। अब आइए ई एनोड के लिए चलते हैं। एनोड, तो ई एनोड बराबर ई नॉट एनोड माइनस 2.303 बटा NF लॉग प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है? Zn2 प्लस बटा Zn, जो सॉलिड स्टेट में होता है उसके कंसंट्रेशन को क्या कर लेते हैं? 1 मानते हैं। एनोड माइनस 2.303 बटा NF लोग Zn2 प्लस, नीचे तो 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया कैथोड वाला, ये हो गया कैथोड वाला। कौन वाला जी? कैथोड वाला। आइए अब एनोड कैथोड से हम क्या निकालते हैं? ई सेल। तो ई सेल बराबर क्या जानते हैं? ई सेल बराबर जानते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ई कैथोड आया हुआ है, ई एनोड आया हुआ है, सबको रखते हैं और देखते हैं क्या क्या होते हैं। अब फिर इस रिएक्शन को जोड़ करके देखेंगे। तो फटाक से आप इनको एक बार नोट कर लीजिए, हम इरेज करेंगे तो इसी को इरेज करेंगे। फटाक से नोट कीजिए, नोट करें। 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं हो सके तो वीडियो को रोक करके नोट करो। काहे हम गिनती कर रहे हैं भैया, हमारी कपाड़ खराब होगा का? अरे एक तो महीन नहीं लिखत है, छोट नहीं लिखत है, क्या दिक्कत है? देखने में कोई प्रॉब्लम ना ही होना चाहिए जी, कैसे हो सकता है? आइए देखते हैं। ई सेल बराबर, अब छोटे लिखना मांगता है। ई सेल बराबर है ई कैथोड का वैल्यू कितना? और वाला रे जी ले रे वाह, ई नॉट कैथ माइनस 2.303 बटा NF लॉग 1 बटा Cu2 प्लस। ये कैथोड वाला हो गया कहानी। माइनस एनोड, माइनस से गुना है तो माइनस को एक बार क्या करते हैं, सबको बड़ी कोष्ठ में रख लेते हैं। माइनस एनोड वाले तो क्या हो जाएगा? ई नॉट एनोड माइनस 2.303 बटा NF लॉग Zn2 प्लस बटा कुछ नहीं तो 1 कर लिए। एक बार देख लेते हैं दिखाई पड़ दिया कि नहीं। एक्सप्लोजर तो नहीं है, दिखाई पड़ दिया। अरे भैया कैसे नहीं दिखाई पड़ेगा जी? देखता है बढ़िया, देखता रे मुन्ना, बढ़िया देखता है। चलिए देखिए, तो हो गया, ये हो गया। अब आइए इस माइनस को अंदर भेजते हैं, ओपन करते हैं, सबको ओपन करते हैं, एकदम खोल करके रख देंगे। ई सेल बराबर तो ई कैथ
माइनस 2.303 बटे NF log 1 बटे CO2 फालस, माइनस को अंदर भेजिए, माइनस E0 एनोड प्लस 2.303 बटे NF log Zn2 प्लस। यदि यहाँ पर दिखाई ना दो हो तो यहाँ पर Zn2 प्लस हो बरे 2 प्लस। आइए इसको इधर करते हैं, इधर करते हैं, इधर करते हैं, इधर तो Zn2 प्लस है, यहाँ पर Zn2 प्लस है। अब आइए इस जाति को एक जगह ले लेते हैं। हाँ, सब जाति एक जगह रहना ही चाहता है, नहीं। E कैथोड पॉजिटिव, E एनोड निगेटिव, तो E नॉट है यहाँ पर, कैथ माइनस E नॉट एनोड। ये प्लस में है और ये माइनस में है जी, तो माइनस में ले लेते हैं, प्लस। अरे भैया रे, ये क्या हो रहा है रे, माइनस को तो भेजें तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस, ये माइनस, और है या ई कैथोड ई एनोड। चलिए देख लेते हैं क्या होता है आगे। माइनस 2.303 बटा NF log 1 बटा CO2 प्लस 2.303 ना कोष्ट में नहीं, 2.303 NF log Zn2 प्लस, Zn2 प्लस। इसमें से कॉमन कुछ आ रहा है तो मेरे हिसाब से इतना तो कॉमन आ रहा है, इतना तो कॉमन आ रहा है। ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो ऐसा करते हैं, इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो इसको भी माइनस कर देंगे, तब ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट कैथ माइनस ई नॉट एनोड, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस 2.303 बटा NF। तो माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, log 1 बाय CO2 प्लस, CO2 प्लस, ये माइनस है ये प्लस है, इसको प्लस लाना है तो फिर इसको माइनस करना पड़ेगा, माइनस log Zn2 प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब माइनस माइनस जब लॉग लगा हुआ हो तो माइनस में हो तो भाग हो जाता है, तो क्या करेंगे इसको, ई सेल बराबर ई कैथ माइनस ई नॉट कैथ ई नॉट एनोड, माइनस तो कॉमन है, ये है 2.303 बटा, छूट रहा है, कुछ 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 छूट रहा है, याद कीजिए, याद कीजिए, RT छूट रहा है, RT छूट रहा है, अभी याद आया, RT छूट रहा है। क्या छूट रहा है, RT। 2.303 RT लगाना ना भूलें, यदि आप छोड़ दिए हैं तो लगाइए, 2.303 RT, यहाँ पर याद आया, RT 2.303 RT, उसके बाद log 2.303 RT, फिर उसके बाद log 2.303 RT, फिर उसके बाद log Zn प्लस, log Zn2 प्लस। याद दिलाना चाहिए था। यदि इससे पहले वाला में भी RT छूटा हुआ है तो आप RT लगाएंगे, 2.303 के बगल में RT, केवल इसका सॉल्यूशन जो नीचे में 0.059 लिखे थे उसमें RT नहीं होगा, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, RT, ठीक। ऐसे चलता है, तो 2.303 RT बटे, और कहीं नहीं छूटा है, यदि छूटा हुआ तो RT लगा लेंगे आप, NF, ये हम नहीं लाए हैं, पहले सारे बटे NF, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, log ये पहले तो 1 बटे CO2 प्लस बटे Zn2 प्लस। अब Zn ऊपर चल जाएगा नियमानुसार, इसको ऊपर से इरेज करें, नहीं किए हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्क्रीनशॉट। तो ये ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाना मांगता है, ई नॉट सेल, ई सेल बराबर, अब देखिए ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो ई नॉट तेल, तो क्या लिख देते हैं, ई नॉट तेल, ई नॉट सेल माइनस 2.303 बटे NF RT log Zn प्लस ऊपर में
Zn2 प्लस बटे Cu2 प्लस, ये आ गया केवल व केवल डेनियल सेल के रूप में, केवल व केवल डेनियल सेल के रूप में। फटाक से नोट कीजिए, इसी तरह से हम लोग एप्लीकेशन करते हैं। यदि आपको कहें कि डेनियल सेल के लिए नस्ट इक्वेशन का अनुप्रयोग कीजिए, तब तो इतना काम करना पड़ेगा। यदि कहेगा कि केवल नस्ट इक्वेशन लाइए, तब कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए Zn ऊपर प्रोडक्ट, ऊपर रिएक्टेंट, नीचे कैसे ये प्रोडक्ट है, कैसे ये रिएक्टेंट है, जरा गौर करते हैं। इसको मिटाएं एक बार, इसको मिटावें, चलिए इसको मिटाते हैं। एक चीज छूटा था, वहीं RT लगाना, तो आप RT हर जगह लगा लेंगे, समझ रहे हैं RT, तो हाँ RT लगा लेना है। तो क्या हो गया, यहां पर देखिए फिर से रिएक्शन लिखते हैं। Zn से हो रहा है Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बन रहा है Cu, दोनों को जोड़ देंगे। ये हो रहा है एनोड पर, ये हो रहा है कैथोड पर, ये एनोड पर, ये कैथोड पर। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मर गया, तो क्या बच गया, Zn प्लस Cu2 प्लस मैं तीर दीजिए, Zn2 प्लस Cu। ये रिएक्टेंट, ये क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट। ये क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट, और इसके लिए बता दें ये सॉलिड है, ये AQ है, ये AQ है और ये सॉलिड है। तो यहाँ पर ये सॉलिड, ये एक्वस AQ, यहाँ पर ये AQ और यहाँ पर ये सॉलिड। अब आइए यहाँ पर लगाते हैं E सेल बराबर E0 सेल अल्टरनेटिव, या उतना नहीं कर करके अब सीधा हम उस इक्वेशन पर लगा सकते हैं। तो E0 सेल माइनस 2.303 RT बटे NF लॉग, क्या था, प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट ना, तो प्रोडक्ट कौन है, ये सब है। तो Zn2 प्लस इंटू Cu बटे Cu2 प्लस इंटू Zn। और याद कीजिए रिएक्शन क्वेश्चन में कहता है कि जो सॉलिड स्टेट में आ जाए उसका कंसंट्रेशन एक होते हैं। तो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो इसको हटा दें, इसको हटा दें, इसको हटा दें, इसको हटा दें, इसको हटा दें। आप इधर से नोट किए हैं, नहीं किए हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 इसको नोट करते जाइए। यहाँ से फिर आगे बढ़े 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलिए तो उसको आगे बढ़ाते हैं। तो यदि कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कंसंट्रेशन यूनिटी में आ जाए, एक में आ जाए, तो E सेल बराबर क्या हो जाना मांगता है, E0 सेल माइनस 2.303 RT बटे NF लॉग, क्या बचेगा, ये यूनिट हट गया, तो क्या हो गया, Zn2 प्लस बटे Cu2 प्लस, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। देखिए क्या यही लाए हैं हम लोग। तो इसको शॉर्ट कट ऐसे भी ले आ सकते हैं और लॉन्ग कट तो ये भी जा सकते हैं। तो आपको कौन सी कट पसंद है ये तुम्हारे ऊपर है, पर प्रैक्टिस दोनों का करें। इस पर सवाल आता है, ढेर सारे सवाल आते हैं, इसको फटाक से पहले आप नोट कीजिए, नोट करें फटाक। चलिए नोट कर लिए हैं। यदि आप नोट कर लिए हैं तो एक छोटी सी और कहानी है, उसको देख लेते हैं। इस पर जो सवाल है, अभी हम सवाल एक भी सवाल नहीं ले रहे हैं, आ रही है बात समझ में। सवाल हम लेंगे इस पर नस्ट इक्वेशन और EMF ऑफ द सेल पर एक स्पेशल लेक्चर लेकर के आएंगे, जिसमें केवल हम 2 3 4 5 किस्म के सवाल ही बताएंगे। इसके शायद इसके जस्ट बाद वाला हो जाए न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन नस्ट इक्वेशन, ऐसे करके। तो न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन या प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नस्ट इक्वेशन एंड EMF ऑफ द सेल, उस पर लेकर के आएंगे। थ्योरिकल पार्ट को आज हम यहाँ पर कवर करते हैं, इसके पार्ट को। तो इसको इरेज करें, नोट कर लिए। देखिए अगला क्वेश्चन एक आता है कि रिलेशन बिटवीन EMF ऑफ द सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। रिलेशन बिटवीन EMF ऑफ द सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो नस्ट इक्वेशन क्या आया, E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 2.303 RT बटा NF लॉग प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट, ये आता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में चलें तो E सेल बराबर हो जाता है E0 सेल माइनस 0.059 बटा N लॉग P बटा रिएक्टेंट। स्टैंडर्ड फॉर्म, ये वैल्यू देख लेते हैं, यही स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है। हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में यही है, वैल्यू यही है। तो इस तरह से आता है प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट।
तो इस इक्वेशन को याद रखना, चाहे इसको याद रखें चाहे इसको याद रखें, दोनों से दोनों पर चलते हैं। तो आइए चलते हैं ये। तो कहता है कि रिलेशन बिटवीन EMF ऑफ सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसी को केसी कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, ये क्वेश्चन है। और यदि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी आ गया तो आगे चल करके जो हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो या गैसियस इलेक्ट्रोड, तो गैसियस इलेक्ट्रोड में देखेंगे कि पीएच और ईएमएफ ऑफ द सेल दोनों में रिलेशन है, पीएच में भी माने पीएच स्केल में भी और ईएमएफ में। यहाँ पर इस रिलेशन को देखिए, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन ले लेते हैं, ए है और ए से ये क्या बन रहा है और ये बी बन रहा है और ये ए बन रहा है। रिएक्शन मान लेते हैं फॉरवर्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है। एज वी नो दैट, यहां से सॉल्यूशन ले रहे हैं इसका, एज वी नो दैट ए है, ए से बी बन रहा है और ये क्या हो रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है। तो यहां पर देखिए केसी बराबर क्या हो जाएगा, या रिएक्शन को थोड़ा बढ़ाइए, ए प्लस बी बन रहा है सी प्लस डी, तो सी सी डी डी बी बी ए, समीकरण को संतुलित करिए। और मान लेते हैं रिएक्शन क्या हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है, माने ए से बी बन रहा है। फॉरवर्ड होने का मतलब ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, यदि बैकवर्ड होता तो ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। रिएक्शन फॉरवर्ड माने आगे की ओर हो रही है, सामने की ओर हो रही है। इस स्थिति में केसी या इस स्थिति में केसी बराबर क्या हो जाएगा, केसी बराबर तो केसी बराबर प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट बट ए रिएक्टेंट बी रिएक्टेंट। फिर चलेंगे, यदि टेम्परेचर प्रेशर एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर माने T बराबर 25 डिग्री C या 298 K और P बराबर 1 ATM ऐसा हो जाए तो रिएक्शन क्वोशिएंट इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तब क्या हो जाएगा, C पर C, D पर पावर D और A पर पावर A और B पर पावर B। इस स्थिति में तब हम क्या कह सकते हैं, इसको ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बराबर क्या कह सकते हैं, ऊपर में प्रोडक्ट अब बटा रिएक्टेंट। Q बराबर KC बराबर इतना बटा इतना। नोट कर लिए? नहीं नोट नहीं किए, समझ गए, समझ में आ गई बात। ये एट STP माने टेम्परेचर इतना और प्रेशर इतना हो तो Q इक्वल टू कैसे हेटना बटा हिटना प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट। आइए चलते हैं क्या स्टैंडर्ड में ना, स्टैंडर्ड को ही STP मानते हैं तो क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बटा n लॉग प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट ना, प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट ना क्यू बराबर केसी ना, तो यहाँ पर क्या कहेंगे लॉग केसी। जस्ट इसके बाद ऊपर में लिखना आप लोगों को। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, अभी केसी का तो वैल्यू निकला नहीं है तो ये पूरे को इधर ले आए या पूरे को यहाँ रहने दे, इसको इधर ले आए, यानी तो इसी को इस साइड ले आते हैं, इसको उस तरफ ले जाते हैं या इसी को इस तरफ ले आते हैं। तो चलिए तो माइनस 0.059 बटा n लॉग केसी बराबर ई सेल माइनस ई नॉट सेल, ई सेल माइनस ई नॉट सेल होगा कि नहीं होगा, चूंकि ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है। इस माइनस को इधर भेज देते हैं, तो इस माइनस को जब इधर भेज देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस। तो 0.059 बटा n लॉग केसी, इस माइनस को इधर भेज दिए तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में, तो क्या हो जाएगा ई नॉट
सेल माइनस ई सेल। अब ये n है, इसको इधर गुना में भेज देते हैं, इससे भाग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा log KC इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस ई सेल इंटू n बटे 0.059। ये किसके बराबर आ गया, log KC बराबर, log KC बराबर, log KC बराबर। ये तो हम लोग जानते हैं, ये लिखे थे आपके लिए। आइए कुछ बात वहाँ का यहाँ लिख लेते हैं, ये आपको नोट नहीं करना था, नोट तो यहाँ से करना है। तो क्या हो जाएगा log KC बराबर क्या आ गया, ई नॉट सेल माइनस ई सेल इंटू n बटा 0.059। अब KC जब निकालना है, KC बराबर तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग ई नॉट सेल माइनस ई सेल इंटू n से तो गुना ही नहीं करना है, तो यहाँ पर कहने दीजिए, बट 0.5059 इंटू ये है क्या जी बराबर। आप ई नॉट सेल निकाल लिए हैं, ई सेल निकाल लिए हैं, तो आप किसी भी निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ से नोट करते जाइए, यहाँ से ये फिर यहाँ से ये, और फिर थोड़ा सा ये, इसका एंटी सॉल्यूशन निकाल करके इसका यदि एंटी लॉग ले लेंगे तो क्या निकल जाएगा अपन को, KC निकल जाएगा। आई बात समझ में, फटाक से नोट कीजिए इनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वीडियो कैसी रही, आज हम लेना चाहेंगे आपसे विदा। अगले लेक्चर में हो सकता है तो हम मिलेंगे इस पर न्यूमेरिकल पर आधारित, नहीं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन या प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नेक्स्ट इक्वेशन। तो समझ में आया नहीं आया आप कमेंट कीजिए, मित्रों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।